तो गाइस अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वारियर सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो बय्यून अटैक करने के लिए बाइसा की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और इसे देखने के बाद बाइसा बोल रहा होता है कि क्या तुम भूल गए को पिछले बार मैं कितना कुत्ते की मौत हरा दिया था और इस बार मैं पहले से भी काफी ज्यादा कुत्ते की मौत हराऊंगा, तो इसलिए आज ये बोलने के बाद वो बय्यून को अटैक करने के लिए वो भी वहां पर खड़े हो जाते हैं। उतने में उसके अंदर कुछ ऐसा महसूस हो जाता है, इसके वजह से वहीं पर रुक जाता है। उतने में वहां पर बय्यून आ जाता है। आने के बाद एक जोरदार मुक्का इसके पेट के ऊपर कर देता है, पर इसके पेट के अंदर से कुछ ऐसा सर्किल जैसा बाहर आ जाते हैं और आने के तुरंत बाद इस पंच को पूरी तरह से रोक देते हैं। इसके बाद ये सर्किल के अंदर से काफी सारे एनर्जी बाहर रिलीज हो जाए और एनर्जी आकर सीधा इस बय्यून को लग जाती है, तो ऐसे काफी दूर जाकर इस दीवार से टकरा जाता है और वहीं पर गिर जाता है और सोचने लगता है अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है। और तब हम बाइसा की तरफ देखते वो भी अपने मन ही में सोचने लगता है अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है बीसी, क्योंकि मैंने उस अटैक को बिल्कुल भी ब्लॉक ही नहीं किया और उसको अटैक भी नहीं किया। एक सेकंड कहीं ये सब मेरे अंदर की वो मैजिकल आर्टिफैक्ट तो नहीं कर रहा या ऐसा होने के चांसेस है, क्योंकि अभी मेरे लोकल रिलेशन के साथ मैं इस मैजिकल आर्टिफैक्ट को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, पर ये मैजिकल आर्टिफैक्ट की अपनी खुद की विल है, तो इसलिए ये अगर चाहते तो ये मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये भी वही हो चुका होगा। अगर ऐसी बात है मैजिकल आर्टिफैक्ट के बारे में मुझे और भी पता करने की काफी ज्यादा जरूरत है आगे जाकर। तब हम बय्यून की तरफ देखते वो नीचे पड़ा पूरी तरह से दर्द से चिल्ला रहा होता है। चिल्लाते वो उसके नौकर से ऑर्डर देने लगता है तुम दोनों जाओ, जाने के बाद उस कचरे को पूरी तरह सबक सिखाओ गया। और तब हम इन दोनों के बंदे की तरफ देखते इनमें से एक बंदे का नाम बाइसिया होता है, दूसरे बंदे का नाम बाइटान होता है। तब बाइसिया बोला होता है तुम कचरे के क्या, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारा बाई फैमिली का यंग मास्टर को ऐसा करने की, इसलिए हम दोनों मिलकर तुम्हें एक अच्छी तरह सबक सिखाएंगे आज। तो इसलिए ये बोल के दोनों बाइसा की तरफ बढ़ने लगते हैं और तब बाइटान अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे क्या हम उसको सबक सिखाने की जरूरत है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वहां पर जाने के बाद हम उसको नहीं बल्कि वही हम दोनों को सबक सिखाएगा। और यही सब सोचता सोचता बाइसा की तरफ काफी स्लोली बढ़ने लगता है। उतने में वहां पर एक और बंदा आ जाता है, आने के बाद बोलने लगता है कि क्या तुम दोनों पूरी तरह से अंधे हो क्या, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने उसे अटैक करने के लिए उसके तरफ काफी तेजी से बढ़ गया था, वो अपने आप को सिर्फ डिपेंड नहीं किया था। ये सुनने बाद बाइसिया बोलने लगता है कि तुम कौन होते रहे बीच में पड़ने वाला, ये हमारा फैमिली का इशू है तो इसलिए हम ही सॉल्व करेंगे, तो इसलिए दफा हो जाए ऐसे। और तब हम उस बंदे की तरफ देखते वो बंदा और कोई नहीं बल्कि साइरेंग ही होता है और बोलने लगता है हाँ मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल ही गया था, मेरा नाम साइरेंग है और मैं फूड एंड स्पिरिट अकेडमी के एक स्टूडेंट हूँ, तो इसीलिए आपको मिलकर अच्छा लगा मुझे। और ये सुनने के बाद वहाँ पर वो सारे लोग पूरी तरह से हिल जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अरे बाप रे फूड एंड स्पिरिट अकेडमी वो हमारे किंगडम के वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी है। ये सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या, क्योंकि वो हमारे किंगडम के वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी नहीं बल्कि सबसे बेस्ट अकेडमी है। जो भी बंदा उस अकेडमी के अंदर एडमिशन मिलेगा वो एरा गेरा नत्थु बंदा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा ही होगा। और उस अकेडमी के नाम सुनने के बाद बाइटान की और भी ज्यादा फट जाती है, उसके वजह से बोलने लगता है कि बाइसियो अब हम क्या करें, मुझे पहले ही काफी ज्यादा फट रही थी पर इस बंदे आने के बाद मेरा फट के सीधा चौसरी हो गई, तो इसलिए हम यहाँ से इसे पंगा लेने की कोई भी जरूरत नहीं, दफा हो जाते हैं ऐसे। सुनने बाद बाइसियो बोलने लगता हाँ बाइटान तुम सही बोलो, अगर हम इस बंदे से पंगा लेंगे तो हम नंगा हो जाएंगे, तो इसलिए हमारे दोस्त को लेके यहाँ से चले जाते हैं। ये बोल के बय्यून को लेके वो दोनों वहां से चले जाने लगता है। जाते जाते बाइसियो बोलने लगता है कि बाइसा तुम लकी बंदे हो, तो इसे तुम्हें बचाने के लिए वो बंदा वहां पर आया, वरना हम दोनों मिलकर तेरा पूरा दुनिया ही हिला के रख देते हैं। ये सुने बाद बाइटन बोलने लगता है कि बाइसियो तुम कमी ने कहकर तुम चुप हो जाओ, अगर उसको गुस्सा आ गया तो वो हमारे यहाँ पर आकर हम दोनों का पूरी दुनिया ही हिला के रख देगा। और वो तीनों वहां से जाने के बाद ये शिया लियो बाइसा के पास आ जाते हैं। आने के बाद बोलने लगता है कि यंग मास्टर आपका काफी शुक्रिया मेरा मदद करने के लिए। ये सुने बाद बाइसा बोलने लगता है नहीं शुक्रिया की कोई भी जरूरत नहीं, और मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ, वो बय्यून काफी ज्यादा कमीना बंदा है, इसलिए वो ठीक होने के बाद फिर से तुम्हारा पीछे आ सकता है, तो इसीलिए मेरे बात मानो और तुम्हारा फादर का अच्छी तरह फुनरल करने के बाद तुम इस फिंगियाओ शहर को छोड़कर चले जाओ। उसने बाद शिया लोग चिल्लाने लगता है नहीं आपको छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं पहले सभी लोगों को अनाउंस दिया है कि कोई भी बंदा मुझे पैसे देगा उसी को मैं अपना पूरी जिंदगी पर नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए अभी से मैं आपके पास ही रहूंगा और आपकी सेवा पानी करूंगा। उतने में वहां पर साइरेंग आया, तो आने को बाइसा से बोलने लगता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा इस जैसा खूबसूरत लगी अपने आप ही आपकी सेवा पानी करने के लिए तैयार हो, तो आप क्यों रिजेक्ट मार रहे हैं। सुनने के बाद बाइसा बोलने लगता है क्योंकि मुझे अपने काम खुद ही करना पसंद है, और वैसे भी अगर तुम मुझे सर्व करना चाहते हो इसके लिए तुम्हें बाई फैमिली के अंदर आना पड़ेगा, वहीं पर वो बय्यून रहता है, तो इसलिए मेरा बाई फैमिली तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो इसलिए मेरे बात मानो और ये शेयर जो चले जाओ। इसके बाद बाइसा साइरेंग को देखकर बोल रहा होता है साइरेंग आप ये पर सही समय पर आकर मेरा मदद कर लिया, इसके वजह से आपको काफी ज्यादा शुक्रिया और मेरा नाम बाइसा है। ये सुनने के बाद साइरेंग बोलते हैं नहीं इसकी कोई भी जरूरत है, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो दोनों का आसानी से समझ सकते थे। और वो सब तो छोड़ दीजिए, आपको मिलकर मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हुई है, और मैं यहाँ से आने से पहले रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा था, क्या तुम्हें भी भूख लगी तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो बाइसा। ये सुनने के बाद बाइसा बोलने लगता हाँ मुझे भी काफी ज्यादा भूख लगी है, तो इसलिए अगर आपको इतना सुना है तो यही पर आसपास एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी खाना मिलती है, तो इसलिए हम दोनों वहाँ पर जा सकते हैं। ये सुने के बाद साइरेंग बोले हाँ मुझे भी कोई रेस्टोरेंट नहीं पता यहाँ पर आसपास, तो इसलिए अगर तो आपको पता है तो हम दोनों वहीं पर जा सकते हैं। इसके बाद साइरेंग सिया लोगों को देखकर बोला होता है कि सिया लोग क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहते हो। ये सुनने के बाद सिया लोग जवाब देने लगता है कि नहीं मुझे पहले ये पैसे लेकर अपने फादर के फ्यूनरल की अरेंजमेंट करनी है, तो इसलिए
आप दोनों चले जाइए। ये सुने बाद वो दोनों भी वहां से चले जाने लगता है। जाते जाते साइरंग बोलने लगता है कि सीएलओ मैं उम्मीद करता हूँ हम दोनों फिर से कभी बाद में मिलेंगे। ये बोलने के बाद वो दोनों वहां से कम्प्लीटली चले जाते हैं। इसके बाद सीएलओ अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यंग मास्टर भाई साहब आपका इस सेशन में अपना पूरी जिंदगी पर कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। अगर आगे जाकर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल गया तो उसके बाद मैं भी आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। और तभी आप बाई फैमिली की तरफ वहां पर हम देखते हैं बाइयुन को लेकर वो बाई फैमिली के कमरे के अंदर आ चुका होता है। इसके बाद ये बैठन जाकर उसके लिए एक डॉक्टर को उसके साथ साथ उसका फादर यानी ये बैठा को भी बुलाकर ला चुका था उस कमरे के अंदर। इसके बाद वहां पर डॉक्टर आकर इसके बैंडेज वैंडेज लगाते हैं। इसके बाद ये बाइयुन उसका फादर से बोल रहा होता है कि फादर उस कचरे बैसा दिन ब दिन काफी ज्यादा स्ट्रांग बनते जा रहा है। इसके साथ साथ वो मेरे ऊपर बदला पूरी तरह से ले ही जा रहा है। तो इसलिए प्लीज आप तुरंत ही वो बैसा के बारे में कुछ तो कीजिए और मेरा अपमान का बदला जरूर ले लीजिए। आप ऐसा नहीं करे तो उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि वो बैसा आगे जाकर इतना स्ट्रांग बनेगा कि उसके वजह से आपके ऊपर भी बड़ी मुसीबत आ सकती है। ये सुने मुझे बैठा बोलने लगता है कि बेटा बाइयुन मैं भी चाहता हूँ उस बैसा को यहाँ से निकाल दिए या पूरी तरह से मार दिया जाए, पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस बैसा ने हमारे पैट्रियस के सामने अपने आप को प्रूव कर लिया। तो इसके वजह से हमारा पैट्रियस तब से उस बैसा के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा रखने लगा। और तभी वहाँ पे कोई बंदा आ जाए तो आने के बोलने लगता है अगर तुम उस भरोसा को पूरी तरह से तोड़ दोगे उसके बाद तुम उस बैसा को आसानी से मार सकते हो ना अंकुल। इसे देखने के बाद ये बाइयुन बोल रहा होता है कि कजिन बाउशियान आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने सुना था कि आप फूड एंड स्पिरिट अकेडमी के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। ये सुने बाद बाउशियान बोलने लगता हाँ मैं ये फेंगजाओ शहर के अंदर थोड़ा काम में आया था, वो काम पूरी तरह से पूरी हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा था कि एक बार यहाँ पर आने के बाद अंकुल बैडा को मिल के जाओ। पर यहाँ पर देखता हूँ जब वो पूरी तरह चौक ही गया क्योंकि मेरा कजिन यहाँ पर इतना इंजूर हालत में ऐसा बेड पर लेटा हुआ है। तो इसीलिए बाइयुन मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ उस बैसा को तुम्हारे रास्ते से हटाने के लिए। ये सुने तुरंत बाद बाइयुन वहां से उठ जाता है और पूछने लगता है कि कजिन अगर तुम्हारे पास सच में ऐसा कोई प्लान हो तो तुरंत ही मुझे बता दो क्योंकि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस बैसा को इस फैमिली से नहीं इस पूरी दुनिया से बाहर निकलना चाहता हूँ। ये सुने तुरंत बाद ये बाउश इसके और भी पास आ जाते हो। आने के बाद बोलने लगता है कि हाँ मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है पर उस प्लान को सक्सेस होने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। ये सुनने के बाद बाइयुन थोड़ा डर जाता है और पूछने लगता है कि रिस्क पर किस तरह का रिस्क लेना पड़ेगा मुझे। ये सुनने के बाद वो बाउश एक ही हंसते वो बोला होता है तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारा कजिन हूँ, इसलिए मैं किसी भी हालत में तुम्हें कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये बोले तुरंत बाद ये बाउश बाइयुन को और उसका फादर को दोनों को प्लान बता देता है। और तभी एक रेस्टोरेंट के अंदर वहीं पे हमारा बैसा और उसके साथ साइरंग दोनों आ चुके होते हैं। तब बैसा एक ऑर्डर दे रहा होता है कि जल्दी से सुप्रीम सुपर पिज्जा लेके आओ यहाँ पर। इसके बाद वो दोनों सुप्रीम पिज्जा लेने के बाद एक टेबल के यहाँ पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब साइरंग बोल रहा होता है कि बैसा मुझे ऐसा लग रहा है हमारे दोनों का मीटिंग एक फेट है, मैं इसी रेस्टोरेंट को ढूंढते तुम्हारे पास आया और तुम्हारे मदद भी किया था। ये सुनने के बाद बैसा बोलने लगता है कि साइरंग तुझे इतना भी ओवर एक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम एक रेस्टोरेंट को नहीं ढूंढ रहे थे, पर मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि जब से मैं उस आर्गुमेंट से बाहर आया तब से तुम मुझे फॉलो किए जा रहे हो। ये सुनने के बाद साइरन हिल जाता है और पूछने लगता है कि क्या तुम्हें इतना पहले से पता है कि मैं तुम्हारे पीछे कर रहा हूँ? अगर ऐसी बात है तुम मुझे रोकने की या मेरे से भागने की कोई भी कोशिश क्यों नहीं किया? ये सुनने के बाद बैसा बोलने लगता है अगर मैं वहां से भाग गया तो उसके बाद ये पिज्जा खाते समय मुझे कौन कंपनी देता, इसलिए मैं जानबूझकर तुम्हें मुझे फॉलो करने दिया। और तभी हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया एंड सब्सक्राइब कर दिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।